अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा को मशवरा दिया कि वो खुद बाइख्तियार बने और दूसरों को भी बाइख्तियार बनाएं। उन्होंने शहर हैदराबाद के जी नारायणम्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस फॉर वुमेन, BM मलानी नर्सिंग कॉलेज, जूनियर कॉलेज ऑफ महिला दिशा समिति के तलबा से खिताब करते हुए कहा कि तलबा को खुद की कामयाबी पर मुतमईन और खुश नहीं होना चाहिए। मुल्क और इंसानियत के तय उनका फ़र्ज़ है। उनको अपनी सलाहियत और टेक्नोलॉजी की अहलियत का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के फ़ायदे दूर दराज इलाकों और गरीब से गरीब तरीन तक पहुँचाने चाहिए। इसका इस्तेमाल समाजी इंसाफ के आले के तौर पर किया जाना चाहिए। इंजीनियरिंग ने टेक्नोलॉजी की पेशरफ बशमूल कंप्यूटर्स, तिब्बी आलात, इंटरनेट, स्मार्ट आलात और डिजिटल अदायगी के निज़ाम में अहम रोल अदा किया है। महात्मा गांधी कहा करते थे, ये एग्जाम्पल में चारों तरफ कहती हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, ये जमीन एक टुकड़ा नहीं है जीता जागता, ये भारत माता है। भारत माता के दो संतान हैं, एक महिला एक पुरुष। जैसे शरीर के सभी अंग को हम स्वस्थ रखने के लिए पांव से लेकर सर तक प्रयास करते हैं, जो सभी अंग सभी ऑर्गन्स स्वस्थ रहता है तो उसको हम स्वस्थ शरीर कहते हैं। ऐसे ही देश को परम वैभव राष्ट्र हम जब तक नहीं कह सकते जब तक हम महिला और पुरुष दोनों को इकोनॉमिकली, सोशियली, एजुकेशनली, हर चीज में, टेक्निकली हर चीज में उन दोनों को आगे नहीं बढ़ाए। समाज ऐसे था कि महिलाएं पीछे थे, लेकिन आज बहुत सारे संस्कार, बहुत सारे कुसंस्कार समाज में था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अभी संस्कार आने लगा। कुछ पीछे है, लेकिन पीछे वाला आगे रहने वाला के साथ कदम से कदम चलने के लिए वो भी भागने के लिए तैयार है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसे रियासत तेलंगाना में जहां जराइम के केसेस में इजाफा हुआ है, वहीं साइबर जराइम के केसेस में भी इजाफा हुआ है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने आज सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले मजमूई तौर पर जराइम में 4.4%, 4.4% का इजाफा हुआ और साइबर क्राइम में 57% का इजाफा देखा गया। महेंद्र रेड्डी ने बताया कि सरके की वारदातों में 7%, अगवा के मामलात में 15% इजाफा हुआ। लूट लेने के लिए कत्ल की वारदातों में 52%, डकैती की वारदातों में 35% कमी आई है। सरखे और लूटमार के अलावा सरखे के मामूली वाकयात में बिल तरतीब 7%, 1%, 5% की कमी आई है। कत्ल की वारदातों में 12.5% की कमी आई है। गड़बड़ पैदा करने के वाकयात में 11% की कमी आई है। अगवा के वाकयात में 15% का इजाफा देखा गया। अस्मत रेजी के वाकयात में 17% इजाफा हुआ। धोखाधड़ी के वाकयात में 35% तक कमी आई है। उन्होंने कहा कि पुलिस मुजरिमाना सरगर्मियों पर काबू पाने के साथ साथ मुजरिमों को सजा दिलवाने के लिए भी जदोजहद कर रही है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले मुजरिमों की सजाओं की शरह में इजाफा हुआ है। साल 2021 में 50% मुजरिमों को अदालतों के जरिए सजा दिलवाई गई थी, जबकि जारिया साल सजाओं की शरह यानी कन्विक्शन रेट 56% रहा। उन्होंने मजीद कहा कि साइबर जराइम से मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी पैदा की जा रही है। 5 लाख अफराद में शऊर बेदारी की गई है। इसी तरह रियासत भर में किसी भी तरह की शिकायत पर पुलिस के फौरी वहां पहुंचने के वक्त में कमी आई है। इस वक्त पुलिस को फोन करने के साथ ही अंदरून 7 मिनट
पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंच रही है। अवाम के ताउन से 10 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की तंसीब को यकीनी बनाया गया। उन्होंने इस बात का अदा किया कि एक कैमरा 100 पुलिस कांस्टेबल्स के बराबर है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए कई मुकदमात हल किए गए, लेकिन जो रिकॉर्ड में है वो 18,234 है। टाइम कैपिटल सिटी ऑफ హైదరాబాద్ లో ఈ అర్బన్ సిటీలో 5 మినిట్స్, అట్లాగే సెమీ అర్బన్ ఏరియాస్ లో అంటే సిటీలో కాకుండా అర్బన్ ఏరియాస్ లో 10 మినిట్స్, రూరల్ ఏరియాస్ లో 15 మినిట్స్ ఏదైతే పెట్టుకున్నామో దాని ప్రకారం మనం ఎవ్రీడే కూడా కాల్స్ మెజర్ చేయడం ద్వారా ఈరోజు మనం చూస్తే సంవత్సర కాలంలో యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం 7 మినిట్స్ రావడం జరిగింది. అంటే సిటిజన్ ఎక్కడున్నా ఏ టైంలో ఉన్నా ఎవరు ఫోన్ చేసినా ఆడ మగ అనే తేడా లేకుండా, ధనిక బీద అనే తేడా లేకుండా, చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా ఎవరు ఫోన్ చేసినా పోలీసు సర్వీసెస్ ని మనము వాళ్ళకి అందించే విధంగా ఈ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ ని మనము తీర్చిదిద్దడం జరిగింది. ఈరోజు దాదాపుగా 14 లక్షల మంది ఈ సంవత్సర కాలంలో మన సర్వీసెస్ అవైల్ చేస్తున్నారు. ఇదే కృషిలో భాగంగా మనము ఈ హాకై మొబైల్ యాప్ ఏదైతే ఉందో ప్రజలతో అనుసంధానం చేసి వాళ్ళంతా డిజిటల్ వరల్డ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి सीनियर आईपीएस ऑफिसर अंजनी कुमार को तेलंगाना का इंचार्ज डीजीपी मुकर्रर किया गया है। मौजूदा डीजीपी महेंद्र रेड्डी इस माह की 31 तारीख को रिटायर हो जाएंगे, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने अंजनी कुमार को इंचार्ज डीजीपी मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए हैं। फिलहाल अंजनी कुमार एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डीएस चौहान को रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया। महेश भागवत जो कि रचाकुंडा कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन्हें सीआईडी का एडिशनल डीजी मुकर्रर किया गया। रवि गुप्ता को एसीबी के डीजी के तौर पर इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिले नेल्लूर के कंदुकूर में पेश आए भगदड़ के वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया। ये भगदड़ आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान हुई। कल शब ये पेश आया था, जिसमें 8 अफराद हलाक हो गए थे। इस वाक़े का नोट लेते हुए पुलिस ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 174 के तहत एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इस वाक़े के साथ इलाके में गम की लहर दौड़ गई। महलूकीन की लाशों को आज पोस्टमार्टम के बाद उनके विरसा के हवाले कर दिया गया। रियासत की असल अपोजिशन जमात ने महलूकीन के आखिरी रसूमात के इंतजामात का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के कंदुकूर में पेश आए भगदड़ के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। मोदी ने महलूक अफराद के खानदानों से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों के जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साथ ही उन्होंने महलूकीन के लवाकिन को पीएम रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए और जख्मियों के इलाज के लिए 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। वहीं आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भगदड़ के वाक़े पर गहरे सदमे का इजहार किया और मरने वालों के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला ने इस वाक़े में जाँ बाग होने वालों के लवाकिन को 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का हुक्म दिया। वज़ीर सेहत हरीश राव ने दावा किया है कि तेलंगाना तमाम शोबों में आगे है और बीआरएस हुकूमत की स्कीमात की नकल करते हुए पूरे मुल्क में उन्हें नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कुम्बरम भीम आसिफाबाद जिले के सिरपुर में 30 बिस्तरों के अस्पताल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़दा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की स्कीमात जैसे मिशन भागीरथा, मिशन काकतिया, रैतु बंधु की नकल करके मुख्तलिफ रियासतों में उनको नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अवाम को सोचना चाहिए कि कौन काम कर रहा है, टैक्स कौन दे रहा है। उन्होंने कहा कि लोग क़ब्ज़ इलाज के लिए पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र जाते थे, ताहम अब सेहत के शोबे की काफ़ी तरक्की हुई, जिसके बाद ये देखने में आ रहा है कि दूसरी रियासतों के मुख्तलिफ इलाकों के लोग इलाज के लिए यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासत में डायलिसिस के सेंटर्स की तादाद को बढ़ाकर 102 कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर साल 100 करोड़ की लागत से मुफ्त डायलिसिस खिदमात फराहम कर रही है। आज एक और प्रोग्राम से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसी भी कोरोना सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है, लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों की हिफाजत के लिए हुकूमत पूरी तरह तैयार है। रामागुंडम में 100 बिस्तरों के हॉस्पिटल का इफ्तिताह करने के बाद वजीर हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर एक ऐसे लीडर है जो रियासत के अवाम की जिंदगियों में खुशहाली लाए हैं। రామగుండం మెడికల్ కాలేజీని సింగరేణి సంస్థ తరఫునే రాష్ట్ర ప్రభుత్వము సింగరేణి కలిపి కడతా ఉన్నాం. సింగరేణి కొంత సహకారం ఇచ్చింది,
ఉద్యోగులు మెయింటెనెన్స్ అంతా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయబోతా ఉంది. అయితే మీకు ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు ఆదేశం ఇచ్చింది. సీఎం గారు కార్మికుల పక్షాన కార్మికుల కోసం ఎంత చేసిండో మీకు తెలియందేం కాదు. మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు ఏం ఆదేశం ఇచ్చిందంటే రామగుండం మెడికల్ కాలేజీలో సింగరేణి కార్మికుల పిల్లలకు ఎంబీబీఎస్ సీట్లలో ప్రత్యేకమైన రిజర్వేషన్ పెట్టమని చెప్పి సీఎం గారు ఆదేశం ఇచ్చారు. సో మీకు మీ పిల్లలు డాక్టర్లు కావాలి. మా కార్మికుల పిల్లలు కార్మికులు కాదు, మా కార్మికుల పిల్లలు డాక్టర్లు కావాలి అని చెప్పి రామగుండంలో పెట్టే సింగరేణి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లో మా సింగరేణి కార్మికుల పిల్లలకు ప్రత్యేకమైన రిజర్వేషన్ తేబోతా ఉన్నామని చెప్పి మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా. అది ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచే, రాబోయే విద్యా సంవత్సరం నుంచే ఆ రిజర్వేషన్. रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने ब्लैकमेलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म को ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा कि शिकायत इस तरह की ब्लैकमेलिंग की हौसला अफजाई नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने आज जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार के साथ गोशा में इलाके के चिकनावाली नाले पर हाल ही में मुनहदिम हुए पुल का मुआयना किया। उस वक्त टाउन प्लानिंग के जिम्मेदारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के दोबारा पेश न आने के लिए इक़दाम किए जाएं और इस सिलसिले में सभी गाइडलाइंस पर अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि शहर में बिल्डर्स को ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाए। उन्होंने चिकनावाली नाले की बहाली के काम पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए 1,27,00,000 रुपए के फंड्स मख्तस किए गए हैं। కాబట్టి నేను ఏమంటే కొంత సీరియస్గా ఉండి దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. అంతేగాని ఇట్లా గరీబుల మీద పడి ఆ రోడ్డు మీద బండి పెట్టుకోవడం మీద పడి అది కాదు కదా సబ్జెక్ట్. మీరు ఇంకోటి ఏంటంటే ఎప్పుడు కంప్లీట్ పొలిటికల్ లీడర్ ఇస్తే అది ఎంటర్టైన్ చేయాలి. వాడు కూడా ఓడిపోయి ఉంటాడు, XYZ వాడు కంప్లైంట్ నేను హ్యాబిట్స్ పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నాను. వాడి అమ్మాయి గుంజారావులో మంత్రులు కూడా ఇది కంప్లీట్ చేస్తాం. రెండోది ఏంటంటే ఏబీ వెహికల్స్ ఇవన్నీ ఆఫ్ చేయడానికి ఇక్కడ వచ్చే ఎండ్ రోడ్ ఏదైతుందో ఆ వైపున ఒక గ్లాడర్ పెడతారు, ఇక్కడ ఒకటి పెడతారు, ఈ వైపున ఒకటి. మన గిరినగర్ వచ్చేటువంటి మరి ప్రాంతంలో కూడా గ్లాడర్, ఈ గ్లాడర్ కూడా ఎంటర్ మోస్తరి వారి వరకు ఎక్కడెక్కడ అవసరం ఉండే అన్ని ప్రాంతాలలో కూడా పెట్టాలని చెప్పేసి మరి చెప్పడం జరిగింది. రెండోది దీన్ని ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక్క శాఖనవాడి వరకే వదిలిపెట్టకుండా ఫ్యూచర్లో ఏడికైనా స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ వరకు మరి ఇదే విధమైనటువంటి तेलंगाना हुकूमत ने रबी के मौसम में फसल उगाने के लिए रैतु बंधु स्कीम के तहत दूसरे दिन 1,218 करोड़ 38 लाख रुपए किसानों के बैंक खातों में जमा करवाए। इस तरह 15,96,000 किसानों के खातों में जमा कराए गए ये रकम है। किसानों की 24,36,775 एकड़ अराजी पर फसल उगाने के लिए 1,218 करोड़ 38 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। महकमे ज़राअत ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के अहकाम पर यह रकम मुंतकिल की है। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने इंकशाफ किया है कि खरीफ सीजन में अब तक 59 लाख मीट्रिक टन अनाज खरीदा जा चुका है। किसानों के खाते में 11,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के 7,071 खरीदारी मराकज से 4,607 टन का अनाज खरीदा गया है। गंगुला कमलाकर ने कहा कि चाशुंबे तक 10,40,000 किसानों से अनाज खरीदा गया। किसानों से जमा किए गए 59 लाख मीट्रिक टन अनाज की कीमत 12,051 करोड़ रुपए बताई गई है। आज टाटा ग्रुप के चेयरमैन और हिंदुस्तानी सनत की दुनिया के अहम शख्सियत रतन टाटा की सालगिरह है। इस मौके पर रतन टाटा को उनकी सालगिरह पर वजीर IT और सनत KT रामाराव ने मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस मौके पर ट्वीट किया और कहा कि रतन टाटा के साथ कुछ वक्त गुजारने का उन्हें मौका मिला। अपने ट्वीट में KTR ने जिक्र किया कि उनकी आजिज़ी और मिजाज का एहसास देखकर उन्हें काफ़ी हौसला मिला है। KTR ने कहा कि रतन टाटा एक काफ़ी मुतासिर कुन पर्सनैलिटी है।
तेलंगाना हुकूमत ने आज मोइनाबाद फार्म हाउस केस में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जरिए दिए गए फैसले को चैलेंज करते हुए डिवीजन बेंच में एक रिट पिटीशन दायर की है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने हाल ही में इस केस की जांच सीबीआई से कराने का हुक्म दिया था। रियासती हुकूमत सिंगल बेंच की तरफ से दिए गए फैसले को कलअदम करार देने के लिए हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच से रुजू हुई। सीबीआई इस केस के खिलाफ उबूरी हुक्म मांगेगी। हाल ही में हाईकोर्ट ने मोइनाबाद फार्म हाउस केस सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। 4 जुम्मे को सीबीआई को इस फैसले की एक कॉपी मिली, जिसके नतीजे में हाईकोर्ट के जज की जानिब से दिए गए फैसले की कॉपी में कई अहम नुकात सामने आए हैं। इस कॉपी के मुताबिक जज ने राय दी है कि एमएलएस की खरीदारी गलत थी। उन्होंने तबसरा किया कि एसआईटी ये बताने में नाकाम रही कि वजीर आला चंद्रशेखर राव को सबूत किसने दिए। उन्होंने तहकीकाती मालूमात वजीर आला को भेजे जाने पर सख्त एतराज किया था। एक और खबर इसी से जुड़ी हुई, कांग्रेस के हिकमत अमली साज सुनील कोनुगलू ने साइबर क्राइम पुलिस के जानिब से जारी करदा 41A CRPC नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू किया है। पुलिस ने सुनील को इस माह की 30 तारीख को तफ्तीश के लिए आने का नोटिस दिया था, लेकिन उन्हें चैलेंज करते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अपनी अर्जी में उन्होंने 41 CRPC नोटिस पर रोक लगाने की दरखास्त की। हाईकोर्ट कल इस मामले की समाअत करेगी। सुनील कोनुगलू पर वजीर आला चंद्रशेखर राव और हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया पर फहश पोस्ट करने का इल्जाम है। इस हुक्म में इस माह की 15 तारीख को साइबर क्राइम पुलिस ने उनके दफ्तर का मायना किया था और 3 अफराद को हिरासत में लिया था। इसके बाद सुनील कोनुगलू को नोटिस भेजे गए थे। इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैदराबाद में हिंद केसरी 2022 कुश्ती के मुकाबलों का इनेकाद अमल में ला रही है। ये मुकाबले एलबी स्टेडियम में 5 से 8 जनवरी के दरमियान मुनाकिद होंगे। कांग्रेस कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। on Indian style in the Kesari Senior National Indian Style Wrestling Championship men and women 5 से लेके 8 तारीख तक लाल बहादुर स्टेडियम एलबी स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन कमेटी के द्वारा आज प्रेस को बता रहे हिंदुस्तान भर के पहलवान लोग इसमें भाग लेंगे। डिपार्टमेंटल पहलवान भी इसमें भाग लेकर ये हिंद केसरी को कामयाब कराने के लिए आपके द्वारा मैं अपील कर रहा हूँ। हैदराबाद शहर सिकंदराबाद नहीं बल्कि तेलंगाना हिंदुस्तान से आने वाले पहलवानों को भी शानदार इस्तकबाल करना बोल के मैं हैदराबाद शहर के तमाम भाइयों को पहलवानों को मैं गुजारिश कर रहा हूँ। ये जो 5, 6, 7, 8 को होने जा रहा हिंद केसरी को आप लोग सभी लोग 8 तारीख को फाइनल है, सभी लोग भाग लेना। ये कुश्तियों को कामयाब करना बोल के मैं सभी आवाम को अपील कर रहा हूँ। कांग्रेस की रुकन असेंबली सीतक्का ने मेडाराम यात्रा को कौमी त्योहार करार देने का मुतालबा किया। मरकजी हुकूमत से इस त्योहार के लिए खुसूसी फंड मख्तस करने का भी उन्होंने मुतालबा किया। एमएलए सीतक्का ने आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, जो रामप्पा से मिलने मुलुगू जिला आई थी। सदर ममलिकत को मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर दरखास्तें जमा कराई गई। उन्होंने मेडाराम यात्रा को कौमी त्योहार करार देने की सदर जमहूरिया से दरखास्त की। उन्होंने कहा कि अगर मरकज़ इसके लिए फ़ंड्स मख्तस करता है तो मकामी उस इलाके को काफ़ी तरक्की मिलेगी। इसके अलावा मुख्तलिफ कबाइलियों के मुख्तलिफ मसाइल को लेकर भी सीतक्का ने सदर जमहूरिया से बातचीत की। बीजेपी के कौमी ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी BL संतोष ने आज बीजेपी पार्लियामेंट विस्तार के इजलास में शिरकत की। आज दोपहर 3 बजे उन्होंने बीजेपी के अहम कायदीन और तेलंगाना के 119 हलकों के कमेटियों के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में बीजेपी के कौमी तंजीमी जॉइंट सेक्रेटरी शिव प्रकाश, रियासती उमूर के इंचार्ज सुनील बंसल, तरुण चुग, अरविंद मेनन, बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय, DK अरुणा, डॉक्टर लक्ष्मण, मरकजी वजीर किशन रेड्डी और दीगर अहम कायदीन ने शिरकत की। मोइनाबाद फार्म हाउस मामले में उनका नाम सामने आने के बाद BL संतोष पहली बार तेलंगाना आए हैं। इस पूरे मामले पर सियासी तज्ज़िया निगारों ने काफ़ी गहरी नज़र रखी थी।
तेलंगाना बीजेपी ने आम इंतखाबात तक पार्टी को हर असेंबली हल्के में मजबूत बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं ताकि बूथ सतह से पार्टी को मजबूत किया जा सके। उसी के हिस्से के तौर पर रियासत के 119 असेंबली हल्कों ने पार्टी पालक यानी निगरानकार का तकर्रुर किया है। बीजेपी क़यादत की हिदायत के मुताबिक पालक मेंबरान एक माह में 3 दिन हलकों में रहेंगे। वहां पार्टी के हालात के बारे में वक्तन फ़ौक़तन रियासती क़यादत को रिपोर्ट दी जाएगी। कई साबिक़ वज़रा, साबिक़ एमपीज़ और सीनियर कायदीन पालक के तौर पर काम करेंगे। हैदराबाद के शामिरपेट में मुनक़िदा 2 रोज़ा इजलास के अख्तिताम पर यह फैसला लिया गया। पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय ने बीजेपी के मुक़र्रर करदा पालक को कई हिदायत दी। बंडी संजय ने मशवरा दिया कि मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत की तरफ से अमल होने वाली फलाही स्कीमात को अवाम तक ले जाने के लिए अभी से मुनासिब मंसूबा बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई दूसरी पार्टी नहीं है, बीजेपी को लोगों तक पहुंचना चाहिए। उन्हें रियासत में बीजेपी को इख्तिदार में लाने के मकसद के साथ काम करने की हिदायत दी गई। कई सीनियर कायदीन को पालक के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। मरकजी वज़ीर सनअत महेंद्र नाथ पांडे ने कल शाम तेलंगाना के नलगुंडा जिले का दौरा किया। वज़ीर मौसूफ ने नलगुंडा शहर से गुजरने वाली सरवोंचा रेनीगुंटा हाईवे के तामीराती कामों का मायना किया। बाद वज़ीर मौसूफ ने नारकेटपल्ली के हाईवे पर तामीर होने वाले एक और फ्लाईओवर ब्रिज के तामीराती कामों का मायना किया। उन्होंने पार्टी दफ्तर नलगुंडा असेंबली हल्का पहुंचकर पार्टी के सीनियर कायदीन और कारकुनों से मुलाकात की। मरकजी वज़ीर ने इस मौके पर कहा कि आइंदा इंतखाबात में बीजेपी रियासत में बरसर इख्तिदार आएगी, जिससे रियासत में बदुनवानी और नाअहल हुक्मरानी का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कारकुनों को अपनी कारकर्दगी को बेहतर करना चाहिए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ग्लोबल अलुमनी मीट का 3 ta 4 जनवरी इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ये इजलास उस्मानिया यूनिवर्सिटी के टैगोर ऑडिटोरियम में मुनक़िद होगा। जामिया उस्मानिया के करीब 13,000 साबिक़ तलबा को इस मीटिंग के लिए दावतनामा भेजा गया है। అప్రిషియేట్ చేయడానికి ఆ సందర్భంలో మన ఉస్మానియా అలమ్నై అయినటువంటి ప్రొఫెసర్ రామ్ గోపాల్ గారిని ఇన్వైట్ చేశారు. అప్పుడు ఆ సందర్భంలో అతను ఐఐటి డైరెక్టర్ ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి తను కొన్ని సూచనలు చేయడం జరిగింది. అంటే ఉస్మానియాను అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి ఏ విధంగా చేయవచ్చు, ఐఐటీలలో ఏ విధంగా చేశామో మీరు కూడా ఆ విధంగా చేసుకున్నట్లయితే బాగుంటుందని చెప్పి తను సజెషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఉస్మానియా ఫౌండేషన్ని సెక్షన్ 8 కంపెనీ కింద మేము దాన్ని రిజిస్టర్ చేసి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అంటే చాలామంది ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కావచ్చు, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కావచ్చు, ఇండస్ట్రియలిస్టులు కావచ్చు, వాళ్ళు మనకు సహాయం చేయాలంటే ఇక్కడ మనకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఒక స్ట్రక్చర్ కానీ ఒక ప్రొసీజర్ కానీ లేదు. దాన్ని ఆ స్ట్రక్చర్ని ఏర్పాటు చేయడానికే ఉద్దేశించి మేము ఉస్మానియా ఫౌండేషన్ అనేటువంటి దాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా అమెరికాకు ఉస్మానియా అలమ్నై అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు దాదాపు 10 నుంచి 12 సిటీలలో విజిట్ చేసి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా అన్నది ఏంటంటే దాదాపు 40 रियासती हुकूमत जल्द ही बादशाही आशूर खाने के तज़ीने नौ का काम शुरू करेगी। इस सिलसिले में आज स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बादशाही आशूर खाना उस वक्त के बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1594 में तामीर किया था। इसके तज़ीने नौ का काम कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और आगा खान ट्रस्ट के साथ मिलकर किया जाएगा। इसमें मुख्तलिफ मराहल में काम तकमील किए जाएंगे। इस सिलसिले में उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें रियासती वजीर केटी रामाराव और हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन अवैसी को भी टैग किया। बॉक्सिंग चैंपियन और अर्जुन अवार्ड याफ्ता निक्का जरीन ने आज बीआरएस एमएलसी के कविता से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने एमएलसी कविता को हाल ही में हासिल करदा अर्जुन अवार्ड और कौमी खवातीन बॉक्सिंग चैंपियनशिप गोल्ड मेडल दिखाया। कविता ने निक्कत जरीन को इसके साथ मुबारकबाद दी। उन्होंने इस बात की तारीफ की कि निक्कत मुल्क का विकार बढ़ाने के लिए खेलों के मैदान में टैलेंट दिखा रही हैं। कविता ने निक्कत से ख्वाहिश की कि वो मुस्तकबिल में मुल्क के लिए इसी तरह बहुत सी कामयाबियां हासिल करें। रातों में गैर जरूरी तौर पर सड़कों पर घूमने वाले नौजवानों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन चबूतरा के दौरान हैदराबाद की साउथ जोन पुलिस ने 19 नौजवानों को हिरासत में लिया। कल शब पुलिस ने पुराने शहर के संतोष नगर और कंचनबाग हुदूद में यह ऑपरेशन चबूतरा चलाया। उन नौजवानों की बाद-अज़ां काउंसलिंग की गई। साथ ही पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट चलाए जाने वाले ऑटोज और 3 बाइक्स को भी जब्त किया।
साहब अभी आपको बुला के ला दें। ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आप बोले तो मैं मेरे सुबह मॉर्निंग में उनके फ्रेंड जा रहे हैं। ऑलरेडी मैं मेरे मामा को बुला सकता हूँ। नहीं सब मैं मेरे भाई के घर को गया था, मेरे भाई के घर को जाके उसके बाद में फिर मैं रिटर्न। ये मेरे दोस्त लोग, अगर आप उसमें नहीं है तो मेरे मामा, ये घर मेरा शॉप मेरा खुद का ही है ये सामने। और एक आदमी कहाँ है? कोई भी नहीं, हम लोग 4 आदमी है ना। आ गया सर, 3 आदमी देना, 4 थे, 3 आदमी देना, 3 पीछे थे, सामने थे। दुकान के अंदर ऑटो में हेलमेट की जरूरत क्या है जी? ऑटो में साहब बाइक पे हेलमेट सुबह में इनके फ्रेंड जा रहा है, बाइक पे बहुत सुबह ला देगा। चलो अगले 2 रोज में नए साल की आमद होने वाली है। इस सिलसिले में हैदराबाद में काफ़ी जोश देखा जा रहा है। खासकर नौजवानों में ये जोश देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 साल कोरोना की वजह से नए साल की तकरीबात ठीक से मुनक़िद नहीं की गई थी, लेकिन इस बार जोश बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। लेकिन हैदराबाद सिटी पुलिस ने कई तहदीदात आयद की हैं और ये कहा है कि सभी नौजवानों को और दीगर सभी अफराद जो नए साल की तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं उन्हें क़वानीन पर सख्ती से अमल करना चाहिए। ड्रंक एंड ड्राइविंग करने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इसके अलावा पुलिस ने कई ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं। ड्रंक एंड ड्राइविंग के सिलसिले में वहाँ चेकिंग की जाएगी। इसके अलावा बिना कागजात के जो गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। 31 दिसंबर को एक खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी और 31 दिसंबर की रात से 1 जनवरी की सुबह तक नेकलेस रोड, PVNR एक्सप्रेसवे, आउटर रिंग रोड और कई फ्लाईओवर बंद रहेंगे। हवाई अड्डे पर जाने वाले मुसाफिरों को मुनासिब ID कार्ड दिखाना होगा। पुलिस ने इंतबाह दिया कि अगर किसी ने शराब के नशे में गाड़ियां चलाई हैं या फिर बेधड़क अगर ड्राइविंग करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद पुलिस ने पुलिस एनकाउंटर में हलाक गैंगस्टर नईम के एक साथी को PD एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शेषना नामी मुजरिम को गिरफ्तार किया जो 11 मुकदमात में मुलविस है। वो जिले महबूबनगर में कांस्टेबल के कत्ल की वारदात में भी मुलविस बताया गया। वो फरारी में था। 3 माह कबल उसे गिरफ्तार करके देसी साख्ता गन के अलावा उसके पास से कारतूस भी जब्त किए गए थे। मौ नवाज तंजीम में उसकी मुलाकात नईम से हुई थी। पार्टी छोड़ने के बाद उन दोनों ने खुद की गैंग बना ली थी। वो नाजायज कब्जों, अगवा, धमकाने, उसूली के अलावा और भी कई मामलात में मुलविस था। नईम की मौत के बाद शेषन्ना रोपोश हो गया था। उसके खिलाफ PD एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। यादाद्री भोंगी जिले के तरुणपेट में पेश आए सड़क हादसे के बाद तरुणपेट की हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बड़े पैमाने पर जाम हो गई। यह हादसा जुमेरात की सुबह की अवली सातों में पेश आया जिसमें एक बड़ा टैंकर उलट गया। इस हादसे के नतीजे में चोटुपल से हैदराबाद की सिमत आने वाली ट्रैफिक में रुकावट पैदा हुई। तरुणपेट तक कोयलगुड़म की ट्रैफिक में भी खलल पैदा हुआ। इस बात की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची जिसने क्रेन की मदद से टैंकर को हटाने में कामयाबी हासिल की और ट्रैफिक को बहाल किया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मरतबा फिर सोने की स्मगलिंग की कोशिश की गई जिसको नाकाम बना दिया गया। कस्टम्स के हुक्काम ने दुबई से आने वाले मुसाफिर के पास से 827 ग्राम सोना जब्त कर लिया। कस्टम्स के अहदेदारों ने जुमेरात की सुबह दुबई से हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिरीन के सामान की तलाशी के दौरान सुधीर कुमार नामी शख्स के पास से ये जर धात जब्त की जो पेस्ट की शक्ल में स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। इस सोने की मालियत 40,51,000 रुपये बताई गई है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।